चक्रव्यूह। गहराई में चलिए। एक सवाल। आप किसी के सामने बैठे हैं। वो मुस्कुरा रहा है, आराम से बात कर रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन भीतर से कुछ कह रहा है, यह सच नहीं है। वो अनुभव क्या था? वो आपकी कल्पना नहीं थी, वो आपकी वृत्ति थी। वो पढ़ रही थी उसे, जो शब्दों में नहीं था, जो चेहरे के पीछे था। और आज वो पढ़ना हम सीखेंगे। नीत्शे ने कहा था, हर गहरी आत्मा को एक मुखौटे की जरूरत होती है, लेकिन उसने यह चेतावनी की तरह कहा था, क्योंकि मुखौटा और इंसान दोनों अलग हैं। और जब तक आप यह फर्क नहीं पहचानते, आप हर बार धोखा खाते रहेंगे। 3 बातें हैं जो अभी इस पल आपके मन में खुलनी चाहिए। पहली, क्या हर इंसान एक छुपा हुआ सच लेकर चलता है? दूसरी, क्या उस सच को पढ़ा जा सकता है? और तीसरी, अगर पढ़ा जा सकता है तो आप अब तक क्यों नहीं पढ़ पाए? इन तीनों के जवाब आएंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यह जानकारी नहीं है, यह उघाड़ना है। सबसे पहले एक जरूरी बात, इंसान झूठ नहीं बोलता आपसे, वो झूठ बोलता है खुद से। नीत्शे का यही पहला सत्य है। जो मैं ठीक हूँ कहता है, वो वाकई मानता है कि वो ठीक है। जो कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं, उसने यह इतनी बार दोहराया है कि उसे खुद यकीन हो गया है। तो जब किसी की कहानी में दरारें दिखें, उसे झूठा मत समझिए। समझिए कि वो खुद से इतने समय से भाग रहा है कि उसे रास्ता भूल गया, और इन्हीं दरारों में सच रहता है। अब दूसरा सत्य, जो इंसान दूसरों में सबसे ज्यादा जो चीज देखता है, वो उसी की परछाई होती है। कॉलेज में एक लड़का था, हर किसी को घमंडी कहता था, हर किसी में अहंकार ढूंढता था, हर बातचीत में यही वो बड़ा अहंकारी है। लेकिन जब उससे किसी ने असहमति जताई, वो टूट गया, क्योंकि जो उसे दूसरों में दिखता था वो उसका अपना था, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नीत्शे कहते हैं, आलोचना इकबालिया बयान है, जो किसी में सबसे ज्यादा जो बुराई ढूंढे, वहीं से उसके भीतर का दर्द शुरू होता है। तीसरा सत्य, मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है। जब कोई किसी सवाल पर रुक जाए, जब कोई विषय आते ही लहजा बदल जाए, जब छोटे से सवाल का जवाब बहुत छोटा आए, वो मौन देखिए, वो खालीपन देखिए, क्योंकि जहां इंसान नहीं बोलता, वहीं उसका असली दर्द छुपा होता है। रिश्तों में यह सबसे ज्यादा दिखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, सब कुछ है। अब यहीं असली खेल शुरू होता है। चौथा सत्य, जो इंसान बहुत जोर से अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटे, वहां रुकिए। ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है, हर मीटिंग में मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो बस सबका भला चाहता हूँ। लेकिन जब काम बंटता है, वो पहले अपना हिस्सा लेता है। नीत्शे इसे कहते थे, सत्ता की इच्छा नैतिकता के मुखौटे में। जिसे अपनी अच्छाई का विज्ञापन करना पड़े, उसे खुद उस पर भरोसा नहीं। असली भलाई शोर नहीं मचाती। 5वां सत्य, जहां कोई श्रेष्ठता दिखाए, वहां हीनता छुपी होती है। यह नीत्शे का सबसे तीखा अवलोकन है। जो बार बार अपनी उपलब्धियां गिनाए, वो दरअसल डरा हुआ है। डर है कि अगर यह सब न बताया तो लोग उसे कुछ नहीं समझेंगे। असली आत्मविश्वास प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो बस होता है। तो जब कोई आपको बार बार याद दिलाए कि वो कितना बड़ा है, समझ लीजिए कि भीतर एक डरा हुआ बच्चा है, जो चाहता है कि कोई उसे पर्याप्त माने। यहीं से नियंत्रण दिखाई नहीं देता, लेकिन काम करता है। छठा सत्य, जो लोग हर चीज को नियंत्रित करना चाहें, उनके भीतर सबसे ज्यादा अराजकता होती है। घर में, रिश्तों में, दोस्ती में एक किस्म का इंसान होता है, हर बात पर नियम, हर निर्णय पर वर्चस्व, हर बदलाव पर बेचैनी। वो कमजोर नहीं होता, लेकिन वो डरा हुआ होता है, क्योंकि जब भीतर सब अस्त व्यस्त हो,
तो बाहर को काबू में रखने से एक झूठी शांति मिलती है। जितना सख्त बाहरी खोल उतना नाजुक भीतरी इंसान। 7वां सत्य, अतिशयोक्ति एक इकबाल है। जो कहे मुझे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे ज्यादा फर्क खाता है। जो कहे मैं हमेशा खुश रहता हूँ, उसके भीतर एक दर्द है जिसे वो देखना नहीं चाहता। अत्यधिक दावा संतुलन की कमी है। नीत्शे कहते थे, किसी भी दिशा में चरम ताकत नहीं है, असंतुलन है। तो जब कोई बात बहुत जोर से कहे, उस जोर के पीछे छुपी चुप्पी को सुनिए। और सबसे खतरनाक बात यह है, 8वां सत्य, जो बहुत ज्यादा प्रदर्शन करे उसके भीतर सबसे ज्यादा खालीपन होता है। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तस्वीर परफेक्ट, हर पल दिखाया हुआ, हर कदम पर दर्शक चाहिए। यह ताकत नहीं है, यह एक जरूरत है। जो इंसान खुद के होने पर भरोसा करता हो, उसे देखे जाने की इतनी भूख नहीं होती। और जो हर पल प्रदर्शन पर जिए, वो दरअसल कह रहा है, मुझे बिना इस सब के प्रेम नहीं मिलेगा। यह शोर नहीं है, यह एक चीख है। 9वां सत्य, जिसे भुला दिए जाने का डर हो, वो हर जगह ध्यान खींचता है। हर कमरे में वही केंद्र में, हर कहानी में वही नायक, हर बातचीत को अपनी तरफ मोड़ता हुआ। यह अहंकार नहीं है, यह एक पुरानी चोट है। वो बच्चा जिसे नजरअंदाज किया गया, वो बड़ा होकर ऐसे जीता है जैसे हर पल वो अदृश्य हो सकता है। तो वो शोर मचाता है, प्रेम मांग नहीं सकता तो प्रदर्शन से लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10वां सत्य, जिस पर कोई सबसे ज्यादा हमला करे, वो अक्सर वही होता है जिससे वो सबसे ज्यादा जलता है। ईर्ष्या सीधे नहीं आती, वो आलोचना बनकर आती है, वो उपहास बनकर आती है। जो इंसान किसी सफल व्यक्ति को देखकर बुराई करे, वो दरअसल वो देख रहा है जो वो खुद चाहता था। और यह दर्द सहना कठिन है, तो वो नष्ट करता है क्योंकि अनुमोदन करने की हिम्मत नहीं। नीत्शे कहते थे, ईर्ष्या अनकही इच्छा है, और जब यह दिखे दूसरों में भी, खुद में भी, तो मुक्ति वहीं से शुरू होती है। 11वां सत्य, इंसान अपने विश्वासों से नहीं, अपने बचपन से काम करता है। जो कभी सुना नहीं गया, वो बड़ा होकर कभी सुनता नहीं। जिसे प्रेम कमाना पड़ा, वो बड़ा होकर लगातार प्रदर्शन करता है। जिसे भावनाएं दिखाने पर दंडित किया गया, वो ठंडा, तार्किक, अलग दिखता है। यह उनकी पसंद नहीं, यह उनकी जीवनी है। और हर वयस्क के भीतर एक बच्चा है जो अभी भी सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जब यह समझ में आए तो गुस्सा कम होता है, करुणा ज्यादा। और अब 12वां सत्य, सबसे गहरा, इंसान के व्यवहार के पैटर्न उसका इकबालिया बयान है। जो बार बार रिश्तों से भागे, जो बार बार काम में डूब जाए जब भीतर खालीपन हो, जो सबसे मिले लेकिन किसी से जुड़े नहीं। यह संयोग नहीं है, यह एक भाषा है जो शब्दों में नहीं बोली जाती, लेकिन बार बार जीकर दिखाई जाती है। नीत्शे कहते थे, अगर गहराई से सुनना सीख लिया, शब्दों को नहीं, पैटर्न को, तो सच बोले जाने से पहले सुनाई देने लगता है। अब रुकिए एक पल, यह 12 सत्य क्या सिर्फ दूसरों के लिए थे, या कहीं न कहीं आपने खुद को भी देखा? वो मौन जो आपने लिया, वो नियंत्रण जो आपने थामा, वो ईर्ष्या जो आपने महसूस की लेकिन स्वीकार नहीं की, यही नीत्शे का असली उद्देश्य था। दूसरों को पढ़ना नहीं, खुद को जगाना। वही दुनिया है, वही लोग, वही चेहरे। लेकिन अब आप अलग नजर से देखते हैं। अब जब कोई बहुत जोर से हंसे, आप जानते हैं। अब जब कोई बहुत ज्यादा दिखाए, आप समझते हैं। अब जब कोई चुप हो जाए, आप सुनते हैं। मुखौटे दिखेंगे, दरारें दिखेंगी, और उन दरारों में इंसान दिखेगा, असली, डरा हुआ, प्रेम का भूखा। जो कोई भी आपको नजर आए, उसे जज मत करिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि हर मुखौटे के पीछे एक कहानी है, और हर कहानी
सुने जाने की प्रतीक्षा में हैं। खेल समझिए और जीत जाइए।